नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3D का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लगाएंगे। दोस्तों पर्सनालिटी 3D में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का जरूर देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत आप लोग को कम समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा ये अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जितने भी क्वेश्चंस आपके जो उदाहरण में दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। लगभग हर बार का ये नियम है, हर बार एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज उदाहरण क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है मेरे भाई, लगभग आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 से 30 अंक का प्रश्न एग्जाम्पल से ही बनता है और एज इट इज क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम्पल जब आप लोग लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि आप लोग अगर एग्जाम्पल लगाएंगे तो इतना समझ लीजिए आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल ज़रूर लगाया करिए और क्वेश्चनों को रिवाइज किया करिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, बार बार मौका नहीं मिलेगा, और एक बार अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ लेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 दिया हुआ है। ये पहला है। दूसरा नंबर क्या दिया है, 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या दिया हुआ है, 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसको 1/5 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/y बराबर 12 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 1/5x को 1/5 इंटू 1/x के रूप में लिखा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5x का रूप ले लेगा, वही चीज़ हो जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ कर लिखे हैं। ये चीज़ मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, कई क्वेश्चनों में बताया हूँ, तो आप लोग को नहीं याद होगा तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। तो 1/5x प्लस 1/6x बराबर 12 को 1/5 इंटू 1/x प्लस 1/6 इंटू 1/y बराबर 12 के रूप में हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जहाँ पर 1/x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग a मान लेंगे, और जहाँ पर 1/y दिख रहा है वहाँ पर हम लोग b मान लेंगे। तो यहाँ पर 1/5 इंटू 1/x के स्थान पर हम लोग a मान लेंगे, प्लस 1/6 इंटू 1/y के स्थान पर b मान लेंगे बराबर 12। ऐसे ही रहेगा आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए अपान में 1 मान लीजिए, यहाँ पर भी अपान में 1 मान लीजिए। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मतलब बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता a/5 प्लस b/6 बराबर 12। तो हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। 1/x के स्थान पर a रखा, 1/b के स्थान 1/y के स्थान पे b रखा। ठीक है मेरे भाई, तो a का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो a/5 हो गया, प्लस b का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो b/6 बराबर 12 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 6a प्लस 5b अपान में 30 आ जाएगा बराबर 12। उसके बाद यहाँ पर 1 मान के फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a प्लस 5b बराबर 12×36 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 360 हो जाएगा। यहाँ पर 3 अच्छे से लिख दूँ।
360 हो जाएगा। अब जाकर यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण नंबर पहला मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला। देखिए पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने पर्सनली 3D में जितने भी क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे, सारे क्वेश्चन समीकरण के रूप में ही दिया था, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लेते डायरेक्ट, हम लोग सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस रूप में बनाने के बाद समीकरण नंबर पहला मानना पड़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 1/3x माइनस क्या और क्या दिया हुआ है? 3/7y बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x माइनस 3/7 इंटू 1/y बराबर 8। तो क्या करेंगे हम लोग? 1/x के स्थान पर a मानेंगे, 1/y के स्थान पर b मानेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a/3 हो जाएगा माइनस 3b/7 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 7a माइनस 3 9b हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9b हो जाएगा। 9b अपॉन में 21 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से दोबारा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7a माइनस 9b बराबर 21 अट्ठे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। 168 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? समीकरण नंबर दूसरा। क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यानपूर्वक आप लोग को वीडियो देखना होगा और मेरी आवाज़ों को ध्यान से सुनना होगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या माना? 1/x के स्थान पर a माना, 1/y के स्थान पर b माना। तो जहाँ पर 1/x था वहाँ पर हम लोगों ने a रखा, जहाँ पर 1/y था वहाँ पे b रखा। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद, रखने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 का मल्टीप्लाई a में किया तो 7a हो गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3b में किया तो 9b हो गया, अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया तो 21 हो गया। बराबर 8 था ही पहले से। उसके बाद 8/1 मान के फिर से दोबारा हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7a माइनस 9b बराबर 168 आ गया। 21 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 8 में किया तो 168 आ गया। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मेरे भाई आप लोग ध्यान रखा करिए। जैसे ये दिया हुआ है 21 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 8 में किया, तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? 8 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो 8 आ गया, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए ये ट्रिक है, काफ़ी आसान है। ठीक है मेरे भाई, कभी मैं आप लोग को बताऊंगा, मतलब कोई भी संख्या 1 से लेकर 100 तक किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको 5 सेकेंड लगेगा, तुरंत आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। तो कभी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना तुरंत चुटकियों का खेल कैसे होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया आपका। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में 7 का तथा समीकरण नंबर 2 में 6 का हम लोग गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को एक वैल्यू को काटना है, चाहे वो पहली वैल्यू हो और चाहे दूसरी वैल्यू हो। पहली वैल्यू का मतलब ये है चाहे 7a जो दिया है ये वैल्यू हो, और चाहे 9b जो दिया है ये वैल्यू हो। हम लोग को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक वैल्यू कटे। तो अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में 7 का गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में हम लोग 6 का गुणा कर देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है? चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है। 6a + 5b बराबर 360। क्या सॉल्व किया है? 6a + 5b बराबर 360। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का। ठीक है मेरे भाई, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42A प्लस 35B बराबर, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 2520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2520। ऐसा क्यों आएगा, 7 का मल्टीप्लाई जीरो में किया इतना आ गया, कितना आ गया 7 का मल्टीप्लाई जीरो में किया 7 आ गया, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 में किया 42 आ गया, हासिल 4 बचा। 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 7 में किया तो कितना आ गया 21 प्लस 4 कर देंगे 25 आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा किसी भी संख्या बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई तुरंत जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इतना आ गया, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर तीसरा मान लीजिए इसको। अब आगे जो समीकरण नंबर दूसरा है क्या दिया हुआ है 7A, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि ये अलग लगे। 7A माइनस 9B बराबर कितना दिया हुआ है 168 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई 168 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसमें। तो जब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 का 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 42A माइनस माइनस क्या आ जाएगा 54B बराबर, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 1008 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। 1008 कैसे आएगा, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48 में से 8 लिखेंगे, हासिल 4 बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई फिर से 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 4 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, हासिल फिर से 4 बचेगा, 6 बन जा 6 हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर चौथा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है 42A प्लस 35B बराबर 2520 है। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है 42A माइनस 54B बराबर 1008 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग घटाएंगे तो 42A से 42A आपका कट जाएगा और 35 प्लस 54 कर देंगे तो 5 और प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, ये B आ जाएगा बराबर। अब 2520 में से 1008 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1512 आ जाएगा। 1512 ऐसे आएगा, यहाँ 10 में से 8 को हम लोग माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे b बराबर में 1512 अपान में 89 रहेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये b की वैल्यू आ गई आपकी, किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू। जो 89b था ये राइट साइड अपान में चला गया, क्योंकि इनटू में है तो अपान में जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, b का मान मेरे भाई हम लोग किस में रखेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 1 क्या है, 6a प्लस 5b बराबर 360 है। 6a प्लस 5b बराबर 360, 6a प्लस 5b बराबर 360। अब b के स्थान पर 1512 अपान में 89 लिखेंगे तो 6a ऐसे ही रहेगा, 5 b के स्थान पर 1512 अपान में
89 लिखेंगे बराबर 360 हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a प्लस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर का हम लोग कर देंगे तो 5 वन जा 5 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 वन जा 5 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 में से 5 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा। फिर 5 वन जा 5 2 7 हो जाएगा। तो 7560 अपान में 89 हो जाएगा बराबर 360 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 6a बराबर 360 अपान में यहाँ पर 1 मान लेंगे, माइनस ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7560 अपान में 89 जो दिया हुआ है, ये राइट साइड चला आया। यहाँ पर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 360 ऐसे ही रहेगा। एक मिनट में ऐसे समझिए आप लोग, देखिए जो 360 है ये ऐसे ही है। उसके बाद जो 7560 दिया हुआ, 7560 अपान में 89 दिया हुआ, ये राइट साइड चला जाएगा तो माइनस 7560 अपान में 89 हो जाएगा। यहाँ पर अपान में हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लेंगे, अपान में 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6a बराबर में, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32,040 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 32,040 आ जाएगा, माइनस 7560 अपान में 89 ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए दोस्तों, यहाँ पर 32,040 में से हम लोग 7,560 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a बराबर में 32,040 में से 7,560 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, 0 जो दिया हुआ है, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 32 दिया हुआ है, यहाँ पर 31 बचेगा। 31 में से 7 जाएगा तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 24 आ जाएगा। तो क्या आ गया 24,480 आ गया अपॉन में 89 ऐसे ही रहेगा। 32,040 में से हम लोगों ने 7,560 को माइनस कर दिया तो 24,440 आ गया। तो 24,440 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर में जो 6 दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा तो 24,480 अपॉन में क्या हो जाएगा 89 इंटू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 89 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, इसको 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 8 छक 48, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0 ऐसे ही बचेगा। तो ए बराबर क्या आ गया 4080, मतलब 4080 अपान में 89 आ गया। ये आपका ए का वैल्यू आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, ए का वैल्यू आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 1 अपान में यक्स बराबर ए, वाई 1 अपान में वाई बराबर बी। तो 1 अपान में यक्स बराबर ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, ए की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है भूल गया, चलिए देखते हैं हम लोग।
ए की वैल्यू तो वहीं पर थी। अब बी की वैल्यू 1512 अपानवे नवासी, 1512 अपानवे नवासी। बी की वैल्यू 1/y 1512 अपानवे नवासी है। और आपका ए का वैल्यू क्या है, 4080, 4080 अपानवे नवासी है। ठीक है दोस्तों, यही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4080 यक्स बराबर नवासी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1512y बराबर नवासी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, नवासी अपानवे 4080, 4080। वाई बराबर नवासी अपानवे 1512 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू ये आ गई और वाई की वैल्यू ये आ गई। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। यक्स का वैल्यू क्या आया, यक्स का आंसर क्या आया, नवासी अपानवे 4080 और वाई का नवासी अपानवे 1512 आ गया, मतलब 1512 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो मैं पढ़ाता हूँ चीज़ों को ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है कहीं हमसे भी मिस्टेक हुआ हो, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।